अब खबर मध्य प्रदेश के हरदा से है, जहां हरदा की कुछ मोबाइल दुकानों को ग्राहक बनकर ठगने का मामला सामने आया था, जिसमें 3 नाबालिग आरोपियों ने हरदा की कुछ मोबाइल दुकानों पर मोबाइल और एसेसरीज खरीदी और पेमेंट पे करने क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया और दुकानदारों को पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज दिखाकर चलता बनी। जब दुकान मालिक ने अपना अकाउंट चेक किया तो ठगी का पता चला। इस मामले में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई। इस मामले में पुलिस ने जांच के दौरान मुखबिर की सूचना पर कोतवाली बस स्टैंड पर ठगी की सामग्री को बेचते हुए आरोपियों को पकड़ लिया है। आरोपी देवास और सीहोर जिले से हरदा आए थे। पुलिस की पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देखा था, जिसमें प्रैंक ऐप के बारे में जानकारी मिली थी, जिसमें प्रैंक ऐप के बारे में जानकारी जो थी वो यूट्यूब के ज़रिए सीखी गई थी। क्यूआर कोड पर किस तरह नकली पेमेंट किया जाता है, उसी का इस्तेमाल कर दुकानदारों को ठगने में कामयाब रहे। अब क्या है यूट्यूब का प्रैंक ऐप, इसके बारे में हम आपको बता दें। दरअसल इसके माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि मोबाइल से पेमेंट सेंड हो गया है, यह मैसेज बता दिया जाता है, लेकिन वह पेमेंट सेंड नहीं होता है, जिसका शिकार बहुत से लोग हो जाते हैं। आम लोगों को चाहिए कि इस प्रकार की ठगी से बचें। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है या फिर, तो इसको लेकर सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, और ऐसी घटना होने पर पुलिस की सहायता जरूर लें। 1 तारीख को शहर के अंदर 2-3 जगह वारदात हुई थी कि इनने स्मार्ट वॉच वगैरह और मोबाइल्स वगैरह लिए थे और उन्होंने पेमेंट उसमें मोबाइल पे किया, लेकिन पेमेंट जब उनको जो पेमेंट लेने वाले थे उनको जब पता नहीं चला कि पेमेंट आया नहीं है, तो उन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट करी थी। तो हम लोगों ने इसके फुटेज निकालने के बाद इसको ग्रुप पे डाला और मुखबिर लगाए। जब हमको पता चला कि एक व्यक्ति कुछ सामान लेके बेचने की फिराक में है, तो बालक है, वो नाबालिग बालक है। जब हमने उसको पूछताछ करे उससे, तो उन्होंने सारे बताया कि हमने यहाँ से ऐसी वारदात को अंजाम दिया था। इसके ऊपर से हम लोग ने यहाँ पर थाना कोतवाली में 420 का केस रजिस्टर्ड किया था। उसकी विवेचना की जा रही है। जो सामान गया था, सारा सामान जब्त हो गया है। एक अभी भी बाल अपचारी आना शेष है। जो ऐप था, वो ऐप का नाम क्या था, किस प्रकार से करते थे? वो पैप के इसके यूट्यूब पे से उन्होंने निकाला है उसको, उसके माध्यम से करते थे। इनने पहली वारदात 20 रुपये की कन्नौज के पास गुपचुप खाई थी, वहाँ से इनका हौसला बढ़ा है। देखिए, थाना कोतवाली हरदा में एक रिपोर्ट आई थी परसों 1:30 बजे करीब। एक ठगी हुई थी कोर्ट के सामने ही। वहाँ पर 3 लोग थे जिनकी उम्र करीब 18 साल से कम थी, और वो एक साई मोबाइल कंपनी के पास गए। उन्होंने कहा कि हमें स्मार्ट वॉच चाहिए और हमें पावर बैंक चाहिए, ईयरबड्स चाहिए। उन्होंने सामग्री ली और उसका जो क्यूआर कोड था उसको स्कैन किया, और क्यूआर कोड स्कैन करके फिर उसका नाम डाला और जो पेमेंट थी वो डाल दी और उसको दिखा दिया कि पेमेंट सक्सेसफुली। फिर वो लोग चले गए। जब उसने मैसेज देखा, उसके पास कोई पेमेंट नहीं आया, तो उसने आवाज़ लगाई, तब तक वो तीनों लोग भाग चुके थे। यही वारदात अब उन्होंने थोड़ी देर पहले सिविल लाइन थाना क्षेत्र में भी की थी। वहाँ से भी इन्होंने स्मार्ट वॉच ली है और वहाँ से भी उन्होंने ईयरबड्स लिए हैं। तो इसी प्रकार उन्होंने एक वारदात हमारे यहाँ सिविल लाइन में करी थी, कोतवाली में करी, और ग्रुप यही था। और हमारे पास जो फुटेज थे शहर के अंदर, हमने उस फुटेज को खंगाला और हमने जो गाड़ी थी CD डिलक्स थी, होंडा कंपनी की, उसको देखा। उसमें नंबर प्लेट थी, उस नंबर प्लेट से हम ढूंढ रहे थे आरोपी को। इधर से हमने मुखबिर भी लगाई थी कि अगर कोई स्मार्ट वॉच कोई बेचने आए या कोई ईयरबड्स बेचने आए, तो यहाँ के दुकानदारों को बताया। तो उनमें से एक मुखबिरी ने हमें बताया कि साहब कोई हमें स्मार्ट वॉच बेचने आया है। हमने उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया, तो उसने जुर्म अपना स्वीकार किया। साथ ही 2 लोग और बताए उसने। तो इस तरह से हमने तीनों आरोपी में से 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से हमने जो माल, इन्होंने एक साई मोबाइल एसेसरीज जो बेचता है उसका माल, और बॉम्बे वॉच कंपनी वाला उसका माल, दोनों कंपनी का माल हमने जब्त कर लिया है। अब उनसे आरोपी से पूछा कि आपने इस तरह से कैसे वारदात करते थे, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास एक फ्रैंक पेमेंट नाम की ऐप्स है, उसको हमने यूट्यूब से सीखा है।